बिग बॉस में जो लव स्टोरियां होती है वो अक्सर फेक होती है। वो शो के लिए बनाए गए होते हैं। वो सारे फेक एंगल्स होते हैं। ये हमने हमेशा से सुना है। पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कपल के बारे में जिनकी कहानी बिग बॉस के सेट्स पर ही बनी और आगे जाकर इनकी लव स्टोरी प्रेम कहानी मुकम्मल भी हुई। तो हाय गाइस, मैं हूँ पार्थ, आप सभी का जेन्युइन बंदा। और इस चैनल पे हम देखते हैं रियल लाइफ लव स्टोरिया। समटाइम्स वो कहानियां अधूरी रह जाती है तो कुछ कहानियां आज की कहानी की तरह मुकम्मल हो जाती है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलिटी शो के लेजेंड किंग, कुछ भी कह सकते हो आप उन्हें, प्रिंस नरूला और युविका चौधरी। इन दोनों की रियल लाइफ लव स्टोरी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, इट्स फ्री। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज शेयर करना। और इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, इट्स फ्री। सो आज हम देखने वाले हैं प्रिंस और युविका, इन दोनों की रियल लाइफ लव स्टोरी। तो अगर हम प्रिंस की बात करें, फिलहाल 2026 के हिसाब से प्रिंस की एज है 35 इयर्स। और मैंने वीडियो की शुरुआत में या इन जनरली प्रिंस को रियलिटी शोज का किंग या फिर लेजेंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2015 में प्रिंस हमें सबसे पहले रोडित सीजन 12 में नजर आए थे। इस शो के प्रिंस विनर भी बने थे। तो उसी साल यानी कि 2015 में ही प्रिंस हमें नजर आए थे स्प्लिट्सविला सीजन 8 में। एंड वॉट, उस भी सीजन के प्रिंस विनर बने थे। और उसी साल के एंड में यानी कि 2015 और 16 में बिग बॉस 9 इस शो में हमें प्रिंस नजर आए थे। और गेस वॉट, उस शो के भी प्रिंस विनर थे। एक्चुअली बिग बॉस 9 पर हम बहुत बात करने वाले हैं, पर प्रिंस की करियर के बारे में बात करें तो बिग बॉस 9 के बाद रोडिट्स के कई सारे सीजन्स आए, जिन सीजन्स में हमें प्रिंस एज अ टीम लीडर देखने को मिला। वो नजबलिया इस शो में भी युविका के साथ गया था। एंड गेस व्हाट, उस शो का भी प्रिंस विनर था। एंड 2025 के फेब में प्रिंस और युविका फिर एक बार एक साथ हमें नजर आ रहे हैं कलर्स के शो द 50 में। और ये इस शो का सीजन 1 है। और ऑलरेडी इस शो का बज़ बहुत था, पर जब सबको पता चला कि युविका और प्रिंस फिर एक बार इस शो में आने वाले हैं तो सबके दिल में एक ही सवाल है कि प्रिंस ये शो जीतेगा। खैर, ये बात हमें वक्त ही बता देगा। वैसे ना, ये वक्त की बात है। अगर हम बिग बॉस 9 के बारे में बात करें तो उस वक्त प्रिंस पहली बार मिला था युविका से। अगर हम युविका की बात करें तो 2026 के हिसाब से युविका की एज है 42 इयर्स। युविका हमें ऑब्वियसली बिग बॉस 9 नजबलिए इस शो में प्रिंस के साथ नजर आई थी। साथ ही साथ युविका हमें ओम शांति ओम इस आइकॉनिक फिल्म में कैरेक्टर करते हुए नजर आई थी। वीरे की वेडिंग इस फिल्म में भी हमें युविका नजर आई थी। फिलहाल युविका प्रिंस के साथ द 50 शो की एक कंटेस्टेंट बन चुकी है और हाल ही में रिसेंटली ये शो शुरू हुआ है। सो बेसिकली ये दोनों टेलीविजन के स्पेशली रियलिटी शोज के मास्टर से, स्पेशली प्रिंस। सो प्रिंस और युविका, इन दोनों की कहानी बिग बॉस 9 इस रियलिटी शो में शुरू हुई थी। बेसिकली इस शो पे आते ही शायद डे 1 से ही प्रिंस को युविका की तरफ एक अट्रैक्शन था और वो धीरे धीरे अपने दिल की फीलिंग युविका के सामने पेश करता गया। इसी घर में युविका को प्रिंस ने प्रपोज किया था हार्ट शेप की रोटी बनाकर। और आई थिंक ये आजकल बिग बॉस के सीजन में बहुत हो रहा है, पर तब भी ये बहुत आइकॉनिक था हमें भी। और जो बिग बॉस 9 जिन्होंने भी देखा है उन सभी को शायद वो मोमेंट आज भी याद है कि किस तरह प्रिंस ने युविका को प्रपोज किया था। इस शो में इन दोनों की कहानी वैसे तो शुरू हुई थी, पर इस शो में युविका ने प्रिंस को अपना बस एक बहुत अच्छा दोस्त माना था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। और युविका इस सीजन में लास्ट लॉन्ग नहीं कर पाई, उसका एलिमिनेशन हो गया। लेकिन प्रिंस ये शो जीता। हर बार एक कपल आता है बिग बॉस के सीजन में, सभी को लगा कि युविका और प्रिंस भी उन्हीं कपल में से एक है। शायद कुछ दिन वो एक दूसरे को डेट करेंगे और फिर इनका किस्सा खत्म हो जाएगा।
पर किसे पता था कि आज वो एक सुंदर सी बेटी के पेरेंट्स बनने वाले हैं। सो इस शो के बाहर आने के बाद भी प्रिंस ने युविका का पीछा छोड़ा ही नहीं था। वो युविका के पीछे बरकरार रहा और तब ये युविका को लगने लगा कि ये सीरियस है। युविका ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब ये बिग बॉस में सब कुछ हो रहा था तो उसे लगा कि प्रिंस इस शो के लिए कर रहा है और इस वजह से उसने प्रिंस को कभी तब यानी बिग बॉस 9 में इतना सीरियसली नहीं लिया था। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए इस बात को। और इस शो के बाहर आने के बाद ये युविका को धीरे धीरे समझने लगा कि प्रिंस सच में उसे चाहता है। और इंटरव्यू के दौरान फनी वे में प्रिंस ने ये भी कहा कि युविका को मनाने के लिए या फिर पटाने के लिए उसने बहुत पापड़ बेले हैं। और एक बात जो बहुत सीरियस थी, युविका की फिलहाल एज 42 ईयर्स है और प्रिंस की 35, सो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का एज गैप है इन दोनों के बीच। सो ये युविका को बहुत मैटर कर रहा था क्योंकि इस सिनारियो में वो पड़ी है। आई डोंट नो ये सही है या गलत है, पर हमें एक लड़का एज में बड़ा हो और लड़की शायद एज में छोटी हो तो नॉर्मल लगता है, बट बात जब उल्टी होती है तो आई डोंट नो इंडियन सोसाइटी में बहुत अजीब लगने लगता है, बहुत बार उस लड़की को भी और लड़के को भी। पर प्रिंस को युविका का सोल पसंद आया था, ना कि उसकी एज। और इस वजह से प्रिंस ने युविका को वो जैसे भी है उसी तरह एक्सेप्ट किया था। वाइस वर्सा युविका भी धीरे धीरे प्रिंस को एक्सेप्ट करने लगी थी। बात बस युविका और प्रिंस की नहीं तो युविका के घर वालों की भी थी। बेसिकली इंडिया में शादी दो लोगों के बीच में नहीं होती, दो फैमिलीज के बीच होती है। और जब युविका की फैमिली को ये समझ आया कि प्रिंस के साथ वो खुश है तो आई थिंक सभी फैमिलीज की तरह युविका की फैमिली भी प्रिंस और युविका के रिश्ते के लिए मान गई। उनका रिश्ता युविका की फैमिली ने एक्सेप्ट कर दिया। और फिर 3 साल बाद यानी कि 2018 में मुंबई में प्रिंस और युविका इन दोनों की शादी हुई और इंडियन टेलीविजन और बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज इनके शादी में शामिल हुए थे। और इनकी स्टोरी ना कोई पिक्चर की कहानी की तरह है, लाइक दिस और डांस। लाइक बहुत कम बार बिग बॉस के घर में कोई मिलता है जो अपना लगता है, फिर वो हमारा पार्टनर बन जाता है, उसी के साथ हम शादी करते हैं और एक लॉन्ग लास्टिंग जिंदगी हम उसके साथ जीने लगते हैं। ऐसा बहुत कम बार होता है, पर वही प्रिंस और युविका इन दोनों के बीच में हुआ था। बेसिकली प्रिंस का जो नेचर है उसके कम्प्लीटली अपोजिट नेचर वाला बंदा युविका को चाहिए था। युविका को एक सिंपल, मैच्योर और शांत बंदा चाहिए था, पर युविका प्रिंस से मिली ही बिग बॉस में थी, जहां प्रिंस का एक एग्रेसिव नेचर युविका को नजर आया था। बट युविका ने ये एक्सेप्ट भी किया है कि धीरे धीरे प्रिंस ने खुद को बदलने की कोशिश की बस युविका के लिए, और शायद प्रिंस का प्यार समझने के लिए ये काफी था युविका को। और इसी वजह से युविका ने प्रिंस का प्रपोजल एक्सेप्ट किया, उसी के साथ शादी की। और फिर कुछ साल बाद यानी कि अक्टूबर 2024 में युविका और प्रिंस इन दोनों को एक छोटी सी गुड़िया हुई जिसका नाम है इक्लिन नरूला। और इक्लिन ने आकर प्रिंस और युविका इन दोनों की जिंदगी एक तरीके से पूरी कर दी। और रियलिटी शोज की बात हो रही है तो युविका और प्रिंस ने शादी के बाद नच बलिए इस शो में पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली हम जानते थे कि प्रिंस ने इससे पहले स्प्लिट्स विला, रोडीज, बिग बॉस से शोज किए हैं, बट नच बलिए ये कम्प्लीटली अलग सा शो है। और कोई नहीं जानता था कि नच बलिए में भी प्रिंस और युविका एक साथ आकर ये शो जीतेंगे, और वो जीत गए। और नच बलिए के बाद अब युविका और प्रिंस फिर एक बार कलर्स के शो द 50 में नजर आ रहे हैं। ये शो ऑलरेडी ऑन एयर हो चुका है और एक एलिमिनेशन भी हो चुका है। सो बेसिकली द 50 ये शो युविका और प्रिंस में से स्पेशली प्रिंस क्या जीत पाएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है, स्पेशली प्रिंस के फैंस के लिए। बट या प्रिंस की रियलिटी शोज की लाइफ जितनी इंटरेस्टिंग है उससे भी कई ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रिंस की रियल लाइफ लव स्टोरी है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये थी प्रिंस नरूला और युविका चौधरी इन दोनों की रियल लाइफ कहानी।
इनकी कहानी में बहुत से चढ़ उतार थे, लाइक फिल्मी कहानी थी। मुझे ना हर वीडियो करते वक्त कुछ ना कुछ वाइब आती है। लाइक प्रीवियस एक वीडियो हो गया, उसमें मुझे बहुत एक कंफर्ट वाली दोस्ती का वाइब आया, और इनमें हार्डकोर जो बॉलीवुड की लव स्टोरी होती है, जो ट्विस्ट टर्न से फिल्मी लव स्टोरी होती है, वो फिल्मी वाइब, वो एक लव स्टोरी बॉलीवुड वाली वाइब ना प्रिंस और युविका इन दोनों की लव स्टोरी से मुझे आ रही थी। सो इट्स वेरी नाइस काइंड ऑफ लव स्टोरी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, इट्स फ्री। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज शेयर करना, और इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी ये फॅमिली और बढ़ती जाए। सो या दॅट्स इट फॉर द व्हिडिओ। आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टेक केअर।